Assalamu alaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today's topic is astrology basics. हम इसमें बेसिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मेरे दोस्त और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मुझे ये बार बार कहते हैं कि आप वीकली प्रेडिक्शंस के साथ साथ हमें कुछ गाइडेंस दें या हमें बताएं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और हमें इस लेवल पे ले आएं कि हम ये जान सकें कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम खुद आइडेंटिफाई कर सकें और हमें किसी जो है वो किसी के पास जाना ना पड़े, और लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। हमें पता हो कि हमें सदका देना है या खैरात करनी है, दान करना है, किस चीज़ का करना है, और ये सारी इंसाइट्स जो है हमें मालूम हो सकें कि हमें करना क्या है और किस तरह से हमें जो है वो चीज़ों को जो है वो इन प्लैनेट्स को जो है वो पैसिफाई करना है। अब हम ये लेक्चर 1 है और इसकी एक बंडल ऑफ सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये बहुत सारे लेक्चर्स पे जो है वो डिपेंड करेगी और जाएगी। हम बहुत आगे तक इसमें जाएंगे और इंशाल्लाह इस पर कवर करेंगे, और एक ऐसे लेवल पे मैं आपको ले आऊँगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि आज का दिन जो है उसकी एनर्जी क्या है और क्या काम करना चाहिए, आपके साथ आपका टाइम पीरियड कैसा चल रहा है और आप इसमें क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ आपको नहीं करना है। तो इस लेवल पे हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली जब तक आपकी बेस नहीं बनेगी, आपको बेसिक्स नहीं आपकी क्लियर होंगी, तो आप उसको जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे। तो हम बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज जो है वो इंट्रोडक्शन है और कुछ बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। जितनी अच्छी आप अपनी बेसिक्स कर लेंगे, आगे जाके आपके लिए यही चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ इसको देखना सुनना नहीं है, बल्कि इसको याद भी करना है, क्योंकि यही जो बेस है ये आगे जाके आप लोगों को बहुत हेल्प आउट भी करेगी। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि जो ज़ोडिएक बेल्ट है, जो स्काई हमारे लिए है, वो 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री जो है वो उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो साइंस में जो हमारे पास है 12, तो हमारे पास जो रेशो निकल के आता है डिग्री का वो है 30 डिग्री ईच ज़ोडिएक साइन। कि 30 डिग्री का जो स्पैन है वो हर ज़ोडिएक साइन को मिला है, और 360 डिग्री इस तरह से कवर हो जाता है। तो सारे प्लैनेट्स उस बेल्ट के अंदर जो हैं वो अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे हम इसकी फर्दर डिवीजन जो है, अगर हम कंस्टेलेशन की बात करें तो इसी तरीके से कंस्टेलेशन भी 360 डिग्री पे डिवाइड होता है, और कंस्टेलेशन जो है वो है 27। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 27 को 360 पे, तो ये आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो आएगा 13 डिग्री 33 मिनट्स। तो 27 जो है वो इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। अब हम इसके ऊपर देखें, बहुत सारे लोगों को ना इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लोगों को प्रॉब्लम भी होता है। देखें, ये कंस्टेलेशन को मंजिलें हम बोलते हैं, चांद की मंजिलें मुकर्रर की गई हैं, जिसका हवाला जो है वो कुरान पाक में बेशुमार जगहों पे दिया गया है, और वैक्सिंग और वैनिंग मून को भी डिस्क्राइब किया गया है कि चांद कैसे चढ़ता है, कैसे बढ़ता है, घटता कैसे है, और इसकी बेशुमार आयात जो है वो हमारे कुरान पाक में भी हैं। और जो बुर्ज का जिक्र जो मैंने किया, इसके ऊपर तो पूरी एक सूरत उतरी है जिसको सूरह बुर्ज कहा जाता है। और मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगा, अगर आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर आप क्विक रेफरेंसेस देखना चाहें तो एक ऐप है, बड़ी अच्छी ऐप है, बहुत सारे लोग उससे फेमिलियर हैं, और 360 इस्लाम 360 के नाम से आप उस पर जाके जो है वो सर्च बार में जाके लिखिए सितारे, ठीक है, या मंजिलें, ठीक है, और अल बुर्ज लिखिए जाके, तो आपको वो सारे रेफरेंसेस कुरान पाक में जहाँ जहाँ हैं वो आपको निकाल के दे देगा। तो आप उसमें जो है वो इंग्लिश, उर्दू सारे वर्जन्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, और इससे आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, और आपका जो है वो एक थॉट जो है वो जो जनरेट हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलें, अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ज़ोडिएक साइंस जो हमने ये देख ली कि ये जो कंस्टेलेशन है, हम इसको ऑब्वियसली उर्दू में मंजिलें बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको नक्षत्राज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम और
थोड़ा सा डीप जाएं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो डिग्री सिस्टम है, हमारे पास जो घड़ी में जो एक दिन का जो टेन्योर जो वक्त है वो 24 आवर्स है। अगर हम इसको फर्दर डिवीजन में जाएं तो हमें ये पता लगता है कि अगर ये 360 को हम इस पर डिवाइड करेंगे तो एक डिग्री जो है वो हमारे पास 4 मिनट्स का निकल के आया। ठीक है, अगर हम ज़ोडिएक साइंस को इस पर डिवाइड करें तो एक डिग्री जो है वो 4 मिनट्स का है, और जब हम इसको 2 आवर्स पे डिवाइड करेंगे तो ये इजीली हमें पता चल जाएगा कि यानी कि 2 आवर्स का जो है 120 मिनट्स पे, तो ये 30 डिग्री जो है वो एक ज़ोडिएक का वो कवर आउट होता है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि 24 आवर्स में 12 ज़ोडिएक्स जो हैं वो कवर होते हैं डेली। इसीलिए 24 आवर्स को 2 पे जब हम ये करते हैं, सारी कैलकुलेशंस करते हैं, तो 24 आवर्स में ये 12 ज़ोडिएक्स पूरे हो जाते हैं रोजाना की बेसिस पे। अब हमें पता कैसे चलता है कि ईस्टर्न होराइजन पे यानी कि मशरिक से जब सूरज निकलता है तो कौन सा जो है ज़ोडिएक पहला आता है, जिसका नंबर पहला होता है, यानी कि जो फर्स्ट जो साइन है वो कौन सा होगा। उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि सन जिस ज़ोडिएक में ट्रैवल कर रहा होता है, पता चल जाता है कि यार पहला नंबर जो है वो उसी का होगा। ठीक है, सन जिस ज़ोडिएक में भी ट्रैवल कर रहा होगा पहला नंबर उसी का होगा, और इस तरह से सन सारे ज़ोडिएक को कवर करता है और सारे ज़ोडिएक का टाइम इसी तरह चलता है। तो ये एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अब हम बात करेंगे कि 12 ज़ोडिएक्स और 12 प्लैनेट्स। देखिए 12 प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं इससे फेमिलियर नहीं हैं। हम जो एस्ट्रोलॉजी में जो कंसिडर करते हैं वो 9 प्लैनेट्स को करते हैं, और बाकी यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो हैं वो आउटर प्लैनेट हैं, वो हमारी अप्रोच से दूर हैं, यानी कि हमारे जो पूरा एक जो ज़ोडिएक बेल्ट है उससे बहुत ज़्यादा दूर है। तो लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कंसिडर करते हैं, और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स का ये मानना है कि वो हमारे उसमें नहीं है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन मैं आपको इसका भी इंशाल्लाह जो है वो बताऊंगा कि ये कैसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं 9 प्लैनेट्स और 12 ज़ोडिएक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है और इसको याद कर लेना है। अगर आपको ये याद हो गया कि लॉर्डशिप्स क्या होती हैं, ज़ोडिएक का लॉर्ड कौन है, जब ये आपको याद हो जाएगा तो आगे आप लोग किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि 12 ज़ोडिएक्स कौन से हैं और इनकी लॉर्डशिप्स कौन से हैं। देखिए लॉर्डशिप्स मालिक हाकिम, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका घर कोई ना कोई तो ओन करता होगा, उसका कोई जाहिर सी बात है ओनरशिप भी होती है, उसका नाम होता है। इसी तरीके से आपकी गाड़ी है, उसका भी कोई मालिक है। तो हमारे जो एसेट्स होते हैं उसका कोई ना कोई मालिक होता है, ओनरशिप होती है। तो इसी तरीके से हमारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी कोई ना कोई लॉर्डशिप है, कोई प्लैनेट उसको ओन करता है, तो उस ज़ोडिएक को ओन करने पे उसको लॉर्डशिप बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन जो स्टार्ट में आता है वो है एरीज। अब एरीज का जो लॉर्ड है वो है मार्स। हम इसकी क्वालिटी पे अभी नहीं जाएंगे, हम इसकी ट्रेड्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं इसकी ट्रेड्स और क्वालिटीज वो आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आपको डिफाइन करूंगा, और हम बड़ा डीप जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और आपको बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अभी जो याद करने वाली चीज़ है वो आपने ये याद करना है कि एरीज जो है उसका जो लॉर्ड है वो मार्स है। टॉरस ज़ोडिएक साइन का जो लॉर्ड है वो वीनस है। जेमिनी उसका लॉर्ड मरकरी है। कैंसर उसका लॉर्ड मून है। लियो उसका लॉर्ड सन है। विर्गो उसका लॉर्ड मरकरी है। उसके बाद लिब्रा है, लिब्रा का लॉर्ड भी वीनस है। उसके बाद स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड भी मार्स है, और कीतु भी है यानी कि साउथ नोड। ओके, और सम स्कूल्स ऑफ थॉट्स का कहना ये है कि प्लूटो भी है। ठीक है, लेकिन आप अभी सिर्फ मार्स और कीतु को ही याद रखना। आगे चलते हैं। सैगिटेरियस उसका लॉर्ड जुपिटर है। कैप्रिकॉर्न उसका लॉर्ड
सैटर्न है, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न है और राहु भी है। इसी तरीके से पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर है। ये थी लॉर्डशिप्स। ये प्लैनेट्स जिनके मैंने नाम लिए, ये इन साइंस को ओन करते हैं। ओनरशिप इन प्लैनेट्स के पास है जिन ज़ोडिएक्स के मैंने नाम दिए। ये आपको याद करने पड़ेंगे, एरीज टू पाइसिस, ठीक है। अब मैं इनके उर्दू में भी नाम बता देता हूँ और हिंदी में भी नाम बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो उर्दू में याद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश में नाम याद करना चाहते हैं, ठीक है। एरीज को हम उर्दू में हमल बोलते हैं और हिंदी में हम मेष बोलते हैं, ठीक है। टॉरस को हम जो है वो सोर बोलते हैं उर्दू में और हिंदी में हम वृषभ बोलते हैं। इसी तरीके से हम जेमिनाई को जो है हम जौजा बोलते हैं उर्दू में और मिथुन बोलते हैं हिंदी में। इसी तरीके से कैंसर को हम सरतान बोलते हैं उर्दू में और कर्क बोलते हैं हिंदी में। इसी तरीके से असद बोलते हैं लियो को उर्दू में और सिंह बोलते हैं हिंदी में। इसी तरीके से विर्गो को हम जो है सुंबला बोलते हैं उर्दू में और कन्या बोलते हैं हिंदी में। इसी तरीके से लिब्रा को हम मीज़ान बोलते हैं उर्दू में और तुला बोलते हैं हिंदी में। इसी तरीके से वृश्चिक हम बोलते हैं हिंदी में स्कॉर्पियो को और अकरब बोलते हैं उर्दू में। और सैगिटेरियस को हम कॉस बोलते हैं और हिंदी में धनु बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न को हम जद्दी मकर बोलते हैं हिंदी में। एक्वेरियस को हम उर्दू में दिल्लू कहते हैं और हिंदी में हम कुंभ कहते हैं। इसी तरीके से पाइसिस को हम उर्दू में भूत कहते हैं और हिंदी में हम मीन कहते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, नोट्स बना लें और मेरे साथ साथ इन लेक्चर्स को कवर कीजिए। आपको आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसे लेवल पे ले आऊँगा कि आप अपने सेल फोन पे सारी चीज़ें आपको पता होंगी। आज डे क्या है, एनर्जी क्या है, क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या काम है जिनसे बचना है और क्या क्या काम है जिनको करना है। तो इससे आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी और आप एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकेंगे। होप ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को इजाज़त दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।